अवस्था अच्छी बनानी है तो जो कुछ भी सुनते हो उसे औरों को सुनाओ। मम्मा कहती, अभी हम पुराने से नए बन रहे हैं। पुराने से नया बनना अर्थात पुराने मलिन संस्कार, दुख देने वाले संस्कारों को त्याग ईश्वरीय संस्कार, सुख देने वाले संस्कारों को धारण कर रहे हैं। कहते हैं ना, जब कोई भी चीज नई होती है तो सुख देने वाली होती है और पुरानी चीज दुख देने वाली। हम भी जब नए थे तो बहुत सुखी थे देवी देवताओं के रूप में। अब फिर से सुख की तरफ जा रहे हैं। इसके लिए हमको परम पिता परमात्मा ज्ञान और योग बल के सांचे में ढाल रहे हैं। बल आत्मा का स्वरूप तो सूक्ष्म है, वैसा ही है, लेकिन संस्कारों में परिवर्तन समय अनुसार आ जाता है। अब हम सभी आत्माओं को परमात्मा काले से प्योर बना रहे हैं। तो इसलिए परमात्मा को रचयिता भी कहते हैं। कैसे हम आत्माओं को वो नया जन्म देते हैं। जैसे ज्ञान योग की भट्टी में पड़े हैं, 5 विकारों की खाद निकलती जा रही है। यह सब बातें अपने अनुभव करने की है। 5 विकारों का अंश ना रहे तब आत्मा का ओरिजिनल संस्कार प्योर हो जाता है। यह तो माया के संस्कार हैं, क्रोध करना, ईर्ष्या करना, बदले की भावना आदि आदि। खेल भी ऐसा ही बना है। जो आधा कल्प ईश्वर के प्यार भरे संस्कार अर्थात ईश्वरीय संस्कार हमारे में रहते हैं, वो हमें सुखी रखते हैं। और जैसे ही आधा कल्प के बाद वो संस्कार निकलने लगते हैं, माया के विकारी संस्कारों की प्रवेशता होने लगती है, तो सुख दुख में परिवर्तित होने लगता है। इसलिए अब हमें प्योर बनना है। तो जितना मनसा वाचा कर्मणा इस अलौकिक सर्विस पर रहेंगे, उतना पुरुषार्थ भी तेज होगा। औरों को समझाएंगे तो अपने को भी देखेंगे, मेरे में कोई कमी तो नहीं। जैसे अगर किसी को ये कहा कि शराब मत पियो, गुस्सा मत करो, तो स्वयं भी तो सुन रही है ना आत्मा। तो अपने ऊपर अटेंशन और भी जाएगा। इसलिए बाबा का फरमान है, जो सुनते हो वह औरों को सुनाओ, तो तुम्हारी स्थिति और भी अच्छी हो जाएगी। अभी बाप पढ़ाने के लिए सामने है, तो क्यों ना संपूर्ण बने, जो फिर वहां सजाएं न खानी पड़े। जब वह बाप टीचर गुरु बनकर सिखा रहा है, तो क्यों हमें धर्मराज की डंडे खाने पड़े। इसलिए बाप कहते हैं, अगर अपने किए हुए विकर्म मेरे सामने रखेंगे तो आधी सजा माफ हो जाएगी। अर्थात घड़ी घड़ी स्मृति रखनी चाहिए, नहीं तो 2-3 रोज पढ़ने से ठंडे पड़ जाते हैं। जितना बुद्धि उसमें लगा रहे, उतनी सदैव खुशी की अवस्था रहेगी। यह सब अंदर की बातें हैं, अंदर ही अच्छे संस्कार धारण करने हैं। हर एक को पढ़ाई का शो करना है। कहते हैं ना, बाबा
बंधन से छुड़ाओ। तो बाप कहते हैं, छोड़ो तो छूटो। कर्म बंधन का खेल खत्म हो जाएगा अगर सर्विस पर तत्पर रहेंगे। बंधन भी तो अनेक प्रकार के होते हैं, कभी संबंधियों का तो कभी स्वयं के मन बुद्धि संस्कारों का, इच्छाओं का। तो जितना मन को परमात्मा में लगाएंगे उतना कर्म बंधन से छूटते जाएंगे। मन से या मुख से अगर कहते रहें क्या करूं, ये बात है, ऐसी जिम्मेवारी है, लेकिन कोशिश भी ना करें, जैसे लौकिक घर वालों के प्रति जिम्मेवारी समझते हैं, वैसे ही भगवान कहता है कुछ करने के लिए तो वो भी जिम्मेवारी समझकर क्यों ना करें। क्यों ना मुरली रोज सुने, क्यों ना योग करें, धारणाएं करें, क्यों ना सबको बाप का परिचय देने की मेहनत करें। इसमें अपना ही फायदा है, विघ्नों की परवाह नहीं करनी। यह कोई मनुष्य से प्यार नहीं, डायरेक्ट सर्व समर्थ से हम योग लगाते हैं, अर्थात उसको याद करते हैं, वही सर्वशक्तिवान है। तो जितना हिम्मत और निश्चय से कार्य करेंगे उतना कर्म बंधन भी छूटते जाएंगे। जितना सर्व की सेवा करेंगे, दूसरों को सुनाएंगे, उतना वही गुण, वही संस्कार स्वयं में धारण होता जाएगा। अपनी अवस्था और भी पक्की और मजबूत होती जाएगी, कर्म बंधन टूटते जाएंगे।